तो लोग पोलिनोमियल्स 9th का पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से। ये पार्ट 5 है बहुपद पोलिनोमियल्स का। क्वेश्चन है बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद की घात को समझने से पहले ये बहुपद हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखो। x+3 एक बहुपद है। x² - 9 ये भी बहुपद है। 3x³ - 27 ये भी एक बहुपद है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। मान लो 5x⁴ 4x⁴ 3 + 3x⁴ 2 + x - 1 ये भी एक बहुपद है। चारों में अंतर क्या है। तो पहला बहुपद ये जो है, इस बहुपद में वेरिएबल x है जिसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना जी। घात 1 है, घात का मतलब पावर 1 है। दूसरे उदाहरण में वेरिएबल x है जिसका पावर 2 है। तीसरे उदाहरण में वेरिएबल का पावर 3 है। चौथे में वेरिएबल का पावर 4। यहाँ पर देखो x का पावर 3, यहाँ पर x का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 1। पूछना है तो 1। इसमें मान लो चलो एक बहुपद और लिख देते हैं 3x³ + 5x² - 3x। ये एक बहुपद है ना। तो इस बहुपद में x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 3। इस बहुपद में वेरिएबल का सबसे बड़ा घात 3 है। इस वेरिएबल में देखो x² - x + 9 दो जगह वेरिएबल दिए कारण है। यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2। इस बहुपद में वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है। इसमें एक जगह वेरिएबल है तो इसका पावर 1 है। इस उदाहरण में 1, 2, 3, 4 जगह वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1, 2, 3, 4 में 4 है। तो इसकी परिभाषा होती है बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को हम लोग बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर ये बहुपद है तो x का पावर 1, x का पावर 2, 1 और 2 में 2 बड़ा है ना। तो कहेंगे इस बहुपद का घात 2 है। परिभाषा है किसी भी बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण लेंगे तो 1, 2, 3, 4 जगह वेरिएबल है x, लेकिन चारों x में सबसे बड़ा पावर ये 4 है। इस बहुपद का घात 4 कहलाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो 1, 2, 3 सबसे बड़ा घात वेरिएबल का 3 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 3 होगा। इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल 2 है तो बहुपद का घात 2 कहलाएगा। इसमें बहुपद का घात 1 कहलाएगा, एक ही जगह वेरिएबल है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं। समझ गया। लिखते हैं परिभाषा किसी भी बहुपद में वेरिएबल के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। यहाँ पर जैसे x+3 तो यहाँ बहुपद का घात 1। इसको अगर नाम दे देना px तो देंगे px का घात 1, यानी इस बहुपद का। इसमें सबसे बड़ा घात पावर 2 है वेरिएबल का, तो यहाँ बहुपद का घात 2 इसका। इसको लिखेंगे px है, px का घात 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये तो लोग देखते जाओ। इसमें सबसे बड़ा घात ये x पर ही नहीं y पर भी उदाहरण लिए हैं।
ये देखो तो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10, तो ये p पोस्ट में y नाम रखेंगे, यानी इस बहुपद का घात कितना होगा, तो सबसे बड़ा पावर 2 यहाँ 1 है, तो इस बहुपद का घात 2। इसमें देखो लंबा उदाहरण है, सबसे बड़ा घात 6 है पावर, इसलिए इस बहुपद का घात 6। मेरे समझ से ये ब्रेन में सेट हो गया होगा। तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, घात के अनुसार बहुपद कितने तरह के होते हैं। तो घात के अनुसार बहुपद अनंत तरह के होते हैं। जैसे x प्लस 3 ये एक बहुपद हुआ, इस बहुपद का हम लोग नाम रख देंगे px, तो px बराबर x प्लस 3। इसमें ध्यान से देखो तो इस बहुपद का घात कितना है, 1। तो घात के अनुसार बहुपद कितने तरह के होते हैं, तो अनंत तरह के होते हैं। जैसे इसका घात 1 है, तो इसे कहेंगे एक घात वाला बहुपद, इसी का नाम है लीनियर पोलिनोमियल्स, यानी या रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्यों नाम है, क्योंकि ग्राफ जब बतलाएंगे ना, तो रैखिक बहुपद इसलिए नाम है क्योंकि इसका x प्लस 3 का अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए एक घात वाला जितना भी बहुपद है, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इसका एक नाम रैखिक बहुपद भी है, इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसमें इस बहुपद का घात 2 है ना। घात के नाम पर बहुपद का नाम रखा जाता है। जैसे इस बहुपद का घात 1, तो एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद। इसका घात 2, तो 2 से होता है द्विघात। नेपाल का ये शब्द है, वहाँ पर जाओगे ना तो बोलेगा 2 गिलास पानी, यानी 2 गिलास पानी। तो इसका घात 2 है, तो इसका नाम हो गया द्विघात बहुपद। इसी तरह फिर आ जाओ, x का पावर 3 प्लस 27। बोलो, एक तो और चलो जोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, कुछ भी लिख दे। इस बहुपद का घात, वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 3, तो इसका घात 3 है, तो 3 से होता है त्रिघात, यानी 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। इस बहुपद का घात कितना, 4। इसका नाम हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। समझा। अगर मान लो x का पावर 5 माइनस 6 और x रहे, तो पावर सबसे बड़ा 5, तो सब इस बहुपद का घात कितना होगा, 5। तो पंचघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 6 हो, तो षष्ठ घात बहुपद। जिस बहुपद का घात 50 हो, क्या नाम होगा, 50 घात वाला बहुपद। जिस बहुपद का घात 100 हो, 100 घात वाला बहुपद। हाँ, 100 घात वाला या 100 घातीय बहुपद। इसका अर्थ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का नाम तो यही याद रह जाएगा। जिसका घात 1 होगा उसे एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। ये द्विघात समीकरण तो लोग पढ़ोगे।
जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद, जिसका 3 हो उसे त्रिघात बहुपद, जिसका घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद। समझ गया ना? इसको जो लिखे हैं तो एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसको याद रखना है, लीनियर पोलिनोमियल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए रेखा से रैखिक। 2 घात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसका नाम मान लो रख दो, x² + 2x - 8। सबसे बड़ा घात 2 है, इस बहुपद का घात 2। इसका नाम रख दिए px पूरे का, यानी इसको कहेंगे px। px बराबर इतना। यहाँ पूछा जाएगा ये कौन सा बहुपद है, तो सबसे बड़ा घात 2 तो द्विघात बहुपद। क्या कहेगा? px कौन सा बहुपद है, तो px का मतलब ये द्विघात बहुपद है। समझ रहा है ना? 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, y³ - 4y² + y - 2। तो इसका नाम वेरिएबल पर रखाएगा तो py रखे हैं। पूछा जाएगा ये कौन सा बहुपद है, तो घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। समझ गया ना? क्यूबिक पोलिनोमियल। या पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा इसका नाम py। py कौन सा बहुपद है, py मीन्स ये त्रिघात बहुपद। इसी तरह से 10 घातीय है, 100 घातीय है। इसको तो लोग उतार लो। एक सिंगल क्वेश्चन इसमें बच रहा है, इसके बाद प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा अगले पार्ट से।